नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 42 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो तकरीबन दोनों फिंगर्स की लेंथ एक जैसी है, सूर्य के फिंगर की और जुपिटर की फिंगर की। तो यदि ये किसी भी क्षेत्र में काम करें, चाहे जुपिटर में करें चाहे सूर्य के क्षेत्र में करें, इन्हें इक्वल ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। जुपिटर की फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, ऐसे में व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं। शनि फिंगर का हल्का सा झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है और सूर्य फिंगर का हल्का सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है इंसान की। इस फिंगर में इतना गैप ये शो करता है कि ये बिजनेस नेचर के हैं। इनका हर विषय पे अलग दृष्टिकोण होगा। ऐसी फिंगर बिजनेसमैन के हाथ में पाई जाती है। इस फिंगर की जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम है रिक्वायर्ड लेवल से। ऐसे केस में इंसान की डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सब डिले रहता है और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। दूसरा रहता है वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। यदि वर्बली ये कम्युनिकेट करते हैं तो पूरा वर्बली एक एक चीज़ पॉइंट वाइज कम्युनिकेट करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इनके लिए। और यदि ये किसी और से भी कम्युनिकेशन चाहते हैं या कोई इन्हें कम्युनिकेट करता है कोई चीज़, तो ये भी उसे खोल के पूछ लें कि आप क्या चाहते हैं। तभी ये कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा और तभी बिजनेस भी सक्सेस होते हैं। यदि हम देखें ये इनका फैलेंज जो है, ये है इनकी प्रबंध शक्ति का फैलेंज, जो कि दिखाता है इनकी मैनेजरियल स्किल्स को। ये फैलेंज दिखाता है ये कितने नई स्किल्स गैदर करते हैं अपने काम के लिए। ये सूर्य फिंगर का जो फैलेंज है, सेकंड फैलेंज, ये काफ़ी बड़ा और अच्छा फैलेंज है। जो भी ये सोचते हैं एक्चुअली क्या वो ये कार्यान्वित करते हैं और कितना करते हैं उसको एक्चुअली फिज़िकली लेबर देकर अपनी। तो ये फैलेंज काफ़ी अच्छा फैलेंज है इनका। यदि हम इधर देखें तो ये इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शो करता है। इस प्रकार की आकृति बनना, इंसान अपने आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ता है। देखिए, जब इस प्रकार से ये तीन फिंगर्स इकट्ठी रहें और ये चौथी फिंगर आपकी अलग रहे, तो ऐसे में इंसान थोड़ा बॉसी नेचर का होता है और थोड़ा एरोगेंट भी रहता है। ये आपके एरोगेंस भी शो कर रहा है। देखिए, अंगूठे में भी पीछे को झुकाव उतना नहीं है और मैं इनका अंगूठा नहीं देख पाया क्योंकि बाकी पिक्चर्स में भी ऐसे कटा हुआ था, तो ना ही मैं इनका इच्छा शक्ति का एरिया देख पाया और इस चीज़ को हम नहीं एनालाइज कर पाए। हाँ, मुझे ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप थोड़ा कम है। तो जो भी ये डिसीजंस लें अपना फ्लेक्सिबल होके लें ताकि आगे बढ़ने का स्कोप हो, तो वो उसे एनालाइज करके दोबारा से उस डिसीजन पे काम करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि इनकी शॉर्ट फिंगर्स है एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजंस इनके फास्ट रहेंगे। यदि फास्ट डिसीजन रहते हैं और साथ में डिसीजंस में कुछ दिक्कत रहती है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, तो एनालाइज करके आगे बढ़ना मुश्किल रहता है। और बिज़नेस में एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं इनके जुपिटर माउंट की। यह इनका जुपिटर का माउंट है। काफ़ी अच्छा बड़ा क्षेत्र लिए हुए माउंट है। यहाँ पर इसका उभार है, थोड़ा सा उभार में इधर को टिल्ट आ जाता है। जब इधर को टिल्ट आएगा तो ये दूसरे घर में देख रहा है। यहाँ पर ये रेखाएं जो ऊपर जा रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, प्रोग्रेस आपकी दिखाती हैं ये रेखाएं। यहाँ पर मुझे एक काला तिल लग रहा है और यहाँ पर एक काले तिल की फॉर्मेशन है। जब इस प्रकार के दो काले तिल मिलें इस एरिया में, एक तो शादी लेट होती है, दूसरा संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, तीसरा सारी उम्र अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कलह कलेश लगा ही रहता है और ओवरऑल सोशल सर्कल भी डाउन रहता है और उतना मान सम्मान नहीं मिलता है इंसान को। ये सारी चीज़ें ये तिल देता है। अब यदि हम देखें यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्क्वायर्स भी बन रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन भी देते हैं। इस चीज़ को लेके कुछ प्रोटेक्शन भी मिलता है। आइए बढ़ते हैं इनके शनि माउंट की तरफ। ये इनका शनि का क्षेत्र है। जब शनि का क्षेत्र, आप इधर से ये देख लीजिए कि इधर को उभार आ गया, इतना ये उभार में है क्षेत्र, तो काफ़ी उभार आ जाता है। ये 30-40% के आसपास का उभार है। और अगर 40% शनि के क्षेत्र में उभार हो तो ये समझिए कि इंसान में आलस की मात्रा भी काफ़ी कूट कूट के भर जाती है और दूसरा कामुकता की भावनाएं भी जन्म ले लेती हैं।
इस प्रकार की रेखाएं आपका एंटीना का काम करती हैं शनि माउंट पे, जो मनी रिसीविंग लाइंस का काम करती हैं। आइए देखते हैं आपके सूर्य पर्व को। ये आपका सूर्य का माउंट है, ठीक कंडीशन में उभरा हुआ माउंट है ये। इस पर बनने वाली ये रेखा आपकी विद्या रेखा कहलाती है। जिस भी काम में आप होंगे उसमें पारंगत होंगे और लोग आपसे पूछ के ही काम करते होंगे। इस प्रकार की ये चीज़ शो कर रही है। इस पर्व पर इस प्रकार की ये खड़ी लाइनें आपको 2-4 इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो जब इस प्रकार की लाइंस रहती हैं तो इंसान सोचता है मैं अभी ये काम करूं, मैं अभी वो काम करूं, मैं क्या करूं, यानी एक डिसीजन नहीं ले पाता और काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहता है। प्रतिभाएं काफ़ी हैं, काफ़ी जगह पे हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। इस प्रकार की ये लाइनें दिखा रही हैं। आइए देखते हैं आपके मरकरी माउंट को। ये आपका मरकरी का माउंट है। बुध का माउंट अच्छे उसमें है, कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन है। जब बॉल का फॉर्मेशन बीच में हो जाए तो इस प्रकार की बॉल जब भी फॉर्म होती है तो इंसान को अपने नाम के प्रति ललक काफ़ी रहती है। और इनकी जो उंगली है उसमें भी ये चीज़ दिखाई दी गई है कि इस प्रकार से जब ये इस प्रकार चलती है तो इंसान को पैसा कमाने की भी ललक काफ़ी रहती है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तीसरा, इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमेंट देती हैं, यानी बिजनेस का सेंस देती हैं बिजनेस करने के लिए। तभी आपका मन बार बार जॉब से हट के बिजनेस की तरफ जाएगा। यह देखते हैं आपका क्षेत्र जो मार्स का क्षेत्र है। मार्स माउंट आपका काफ़ी अच्छा विकसित और ठीक कंडीशन में है, आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और काफ़ी हिम्मती स्वभाव रखते हैं। यहाँ पर ये मुझे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, जो कि क्रॉस ऐसे माउंट पर बनता हुआ ठीक नहीं होता है। तो आप लिटिगेशंस वगैरह से या किसी लड़ाई झगड़े से दूर रहें, ब्लड वर्क होने का संभावनाएं बन जाती हैं। यहाँ तो एक्सीडेंट या ऑपरेशन इस प्रकार की चीज़ें लग सकती हैं, या लड़ाई झगड़े में पड़ें तो उसमें भी दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है। ये आपका माउंट है इनर मार्स का। जब इनर मार्स के माउंट पे इस तरह से उभार हो तो ये आपका गुस्सा या एग्रेशन शो करता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए गुस्सा और एग्रेशन उतना शोभा नहीं देता, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपका चंद्र का क्षेत्र क्या कहता है। ये आपका चंद्र क्षेत्र है। यहाँ पर भी इस प्रकार का जब क्रॉस रहता है तो इंसान सोचता है कि जिस स्टेटस पर मैं अभी हूँ कहीं मैं उससे नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। अदरवाइज़ ये रेखा आपको यात्रा कराती हुई नज़र आ रही है। ये आपकी फेट लाइन भी यहाँ से ही शुरू हो रही है। यात्रा, जितनी आप यात्रा करेंगे उस हिसाब से आपकी इनकम रहेगी। आइए अब देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। इस माउंट पर उभार भी ठीक है सब, और काफ़ी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी नज़र आ रही हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी देंगे। आप उन्हें कंप्लीट करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इस प्रकार का ये माउंट नज़र आ रहा है। लेकिन इस माउंट पे 2 जगह पर डेंट है। ये इस माउंट पे 2 जगह पर डेंट है, और ये डेंट शो करता है आपके फैमिली में 2 लोगों के साथ मतभेद। अब ये मतभेद मनभेद में ना बदल जाए, वो आपको थोड़ा केयर करनी पड़ेगी उस चीज़ की। आइए देखते हैं आपकी हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हृदय रेखा है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई हृदय रेखा है, और शनि स्थान पर जाकर ये रुकती है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा हो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो देखिए बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छी रेखा होती है, क्योंकि इसमें इमोशंस की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल इमोशनलेस कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यही जब आप परिवार में बैठे हों तो इमोशंस का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो उस चीज़ का यहाँ पे रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है। दूसरा, जब रेखा इस जगह पर आके एंड हो जाए शनि स्थान के नीचे, तो ऐसे में व्यक्ति का सारा ध्यान पैसे की तरफ रहता है। जब पैसे की तरफ ध्यान रहता है तो इंसान पैसा कमाता भी है। यह भी चीज़ इसमें देखी गई है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। इनकी ब्रेन लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। काफ़ी अर्ली एज से ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू करते हैं, और एक कर्वेचर लेते हुए ब्रेन लाइन इनका मून की एरिया में जाती है। मंगल एरिया से स्टार्ट होकर सीधा मून की तरफ देखती नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
आपको एक कल्पनाशीलता देती है, आपको एक क्रिएटिविटी देती है। आप दूसरा यहाँ से ये एक रेखा ब्रेन लाइन से निकल के एक रेखा इधर फोर्क बनाती है ब्रेन लाइन के ऊपर, तो ये आपको हिम्मत का स्वभाव देती है। आप किसी भी काम में अगर फंस जाते हैं तो आप क्रिएटिवली वहाँ से सोल्यूशन निकाल के और हिम्मत रख के उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये इस प्रकार का ये दर्शा रही है। यदि आप किसी लेखन में हों या आप कोई भी अगर आर्टिकल वगैरह भी लिखते हों या ब्लॉग्स वगैरह लिखें तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये राइटर्स फोर्क भी माना जाता है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। देखिए ये आपकी फेट लाइन है, जो कि भारी स्थान से, यानी आप घर से दूर से ही इनकम आपने स्टार्ट की है, इस प्रकार की चीज़ नज़र आती है। और कई बार इंसान शादी के बाद ही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है, यह चीज़ भी दर्शाती है। और आप जितनी ट्रैवल करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे, इस प्रकार की ये लाइन है। ये बीच में जाके देखिए, ये 30-35 साल की उम्र के आसपास, ये 30-32-33 साल की उम्र 35 तक अगर आप चलते हैं यहाँ पर, तो ये गैप भी देती है। अगर ये गैप इस प्रकार से है तो इस लेवल पे आपकी इनकम काफ़ी कम रही होगी और दोबारा से संघर्ष से आप आगे बढ़े होंगे। ये जो रेखा यहाँ पर टच होती है, ये 40 की एज में टच होती है। अभी आप 42 साल के हैं तकरीबन, तो यदि हम यहाँ से देखें तो रेखा आपकी ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। ये तकरीबन आप इस स्टेज पर हैं जहाँ पर आपने यहाँ से आती हुई रेखा एक इसे काटती है। जब इस प्रकार से रेखा काटे तो आप ये समझिए कि यहाँ पे इनकम का लॉस होगा। ये आपकी 42 की एज है, ये इनकम लॉस है आपका यहाँ पे। जब आप थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो फिर ये संघर्ष लेके आप 3-4 साल आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक 45 की स्ट्राइक दी हुई है, यानी 45 के आसपास आपको एक लॉस है। 45 से जब आप ऊपर बढ़ते हैं फिर आप ठीक ऊपर बढ़ जाते हैं और ये आपकी 60 ईयर्स तक ये चली जाती है लाइन। इसके साथ में आप कुछ पैरेलल इनकम भी देखते हैं और पैरेलल इनकम भी चलाने की कोशिश करते हैं, जो 2-4 साल चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक कट लग के समाप्त हो जाती है ये रेखा। देखिए लेकिन आप में विल पावर रहती है, आप उसको आगे लेके ज़रूर जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से ये जब ट्रायंगल इस टाइप के बनते हैं तो ये शुभ संकेत ही देते हैं, लेकिन ये है कि इसमें पावर आप बहुत लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए और वो उतना सक्सेस में नहीं है, क्योंकि ये एरिया देखिए काफ़ी डार्क हो जाता है यहाँ पर, तो सक्सेस उतनी नहीं है जितनी उसमें एनर्जी लग रही है। तो इस प्रकार की ये रेखाएं शो हो रही हैं। इधर से जो आपकी लाइन चल रही है ये 42 के बाद लॉस है आपको 45 में, और फिर 45 के बाद 60 तक आपको कोई लॉस नहीं है और आप सीधा चल रही है आपकी लाइन। तो यहाँ पर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि राइट एज, ये आपकी 42 की जो एज है, इसमें इनकम लॉस आपको सामने आ जाएगा। फिर 42 के बाद 45 में इनकम में लॉस है। तो ये दो चीज़ें मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, और उसके बाद लाइफ स्मूथ है, क्योंकि शायद इतने में आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है और आप बिज़नेस चला भी आगे ठीक से पाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ जो आप यहाँ पर एनर्जी लगा रहे हैं, वो अगर आप एनर्जी यहाँ लगा दें तो शायद ये लॉसेस कम हों। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए अब टाइमलाइन के हिसाब से लाइफलाइन को देख लेते हैं एक बार। आइए देखते हैं इधर 20 के बाद क्या रहता है। 20 के बाद तकरीबन 21-22 साल की उम्र में यहाँ से एक स्ट्राइक मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट। इसके बाद आपकी एक प्रोग्रेस की लाइन आती है जो कि 22-23 साल की उम्र में आपकी ये दिखाई दे रही है। ये तकरीबन 24 साल के आसपास का ये रहा होगा स्पैन। 20, 21, 22, 23, 24, 24 से 20, 21, 22 में ये आपको रेखा यहाँ से काटती है। देखिए फिर 26 साल की उम्र में ये एक आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी आपके लिए उस टाइम पे ग्रोथ रही होगी। ये 26-27 साल के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ आती है, 1 आध साल के बीच में यहाँ से एक स्ट्राइक मिलती है और ये आपकी जो लाइफ लाइन को काटती है। तो मतलब शारीरिक दुख भी, परेशानी आपको झेलनी पड़ती है, फिर आपको ये झेलनी पड़ती है मानसिक परेशानी, तो ये यहाँ तक चली जाती है। फिर आती है आपकी 30 की उम्र। 30 के बाद आपको तकरीबन 32-33 साल की उम्र में यहाँ पर एक ग्रोथ मिलती है।
देखिए 30 के आसपास भी एरिया डार्क है, 31 के आसपास भी एक ग्रोथ है, फिर 32 के आसपास एक ग्रोथ है जो कि आपको मिली है। फिर एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर जो कि अच्छा ट्रायंगल माना जा सकता है। ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो जब ट्रायंगल्स बनते हैं तो इंसान की जो एनर्जी भी अच्छी रहती है शरीर में और इनकम लेवल भी ठीक रहता है, स्मूथ इनकम आती है। इस दौरान उतनी दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर दिक्कत आई होगी 35 साल की उम्र के 36 साल की उम्र पर, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आपको काटती है पीछे से आके और ये आगे बढ़ती है और ये आपकी इनकम को भी स्ट्राइक कर रही है, इनकम को भी काटती है और ये आपकी ब्रेन लाइन को भी काटती है। तो ये दोनों चीज़ों को काटती हुई ये लाइन नज़र आ रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 40 से पहले 39 के आसपास की एज है, यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिली है। ये 40 के आसपास देखिए आपका आते आते थोड़ा सा यहाँ पर डार्क हो जाता है एरिया। यहाँ पर ऐसे हल्का सा एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि इस लेवल तक 41 42 के आसपास तक आपको एक हल्की सी ग्रोथ देता है या हल्की सी स्टेबिलिटी कुछ अच्छा देता है घर पे। और इसके बाद ये चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट ग्रोथ मिलती है वो आपको तकरीबन ये 43 44 के आसपास जाके ग्रोथ मिलती है। और देखिए ये आपका लगा रहेगा काफ़ी ज़्यादा। देखिए यहाँ पर बिज़नेस की परेशानियाँ यहाँ पर भी दिखा रही थी और मैंने जब यहाँ पर डिस्कस किया तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिखा रही थी। अब फ़ोटो उतनी क्लियर नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली ड्रॉ करके दोबारा से दिखा देता। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 50 साल की उम्र है। 50 साल की उम्र पर भी उससे पहले भी ये 50 साल के बाद 51 52 साल में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है। तो फिर आगे आपकी ज़िंदगी और बढ़ती है। ये संघर्ष का एरिया देखिए लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष के बगैर आप ऊपर जा रहे हैं, संघर्ष तो कदम कदम पे है आपके साथ। फिर देखिए जब मेजर अपॉर्चुनिटी इसके बाद निकलती है तकरीबन 59 के आसपास इस प्रकार से रेखा ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये आपके धन के भंडार भरने वाली रेखा अब नज़र आई है जो कि 59 ईयर्स की एज में आती है। 58 है बेसिकली ये 58 की एज है ये जो ये ऊपर जाती हुई रेखा आपको दिखाई दे रही है। ये आपका मनी ट्रायंगल इस तरह से पूरा होता है यहाँ पर। तो इसके बाद ये 60 की एज आ जाती है। 60 61 62 पे जाके आपकी लाइफ दो जगह पे डिवाइड हो जाती है। चाहे तो आप स्थान का परिवर्तन करते हैं, चाहे ये आप घर पे और बाहर आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं घर से दूर थोड़ा, और यहाँ पर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो उस प्रकार की ये लाइन है। यहाँ कई बार बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं तो आप बाहर अंदर और बाहर इस प्रकार से लगा रहता है। तो ये इस प्रकार की लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई ना कोई दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंडिविजुअल जो है वो डिवाइड हो जाता है। क्योंकि ये बाहर को देखती है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप बाहर को चले जाएंगे। बाहर मतलब इंडिया से बाहर नहीं मैं कह रहा, लेकिन हाँ अपने स्थान से थोड़ी दूर। तो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन था बिज़नेस को लेके वो मैं यहाँ पर आंसर करता हूँ कि आप बिज़नेस ज़रूर कीजिए। आपके हाथ में बिज़नेस की रेखा है और आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि उतना क्लियर बनी हुई नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वो उतना क्लियर भी होती रहेगी। देखिए फैमिली लाइफ में मैंने बताया कि फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है और बिज़नेस में वैसी वाली ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आई जैसी एक एक्सपेक्टेड होती है कि बिज़नेस में ग्रोथ आती है, वैसी नहीं है। एक एवरेज बिज़नेस वाली लाइनें हैं आपके पास। यहाँ पर जो ये फैमिली लाइफ को डिस्टर्बेंस करने के लिए चीज़ें बहुत हैं, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब रखेगी फैमिली को। फैमिली में डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ से भी आपके दिखाई दी, जो ये डेंट बने हुए थे यहाँ दो, तो ये चीज़ें भी फैमिली में डिस्टर्बेंस दिखाती हैं। ओवरऑल किड्स की एजुकेशन का सवाल तो किड्स के हाथ से ही, यानी जब वो बड़े होंगे तभी मालूम चलेगा थोड़ा, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन वगैरह का सवाल हम यहाँ से नहीं बता पाते हैं। जिस प्रकार का हाथ है आपका, आप अपने बच्चों को ठीक ठाक सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट एजुकेशन बच्चों की क्या रहेगी वो उनका हाथ देख के ही मालूम चलेगा थोड़ा, जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे।
तो ये था आपके एनालिसिस में सारा। आप अभी अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो जॉब कंटिन्यू भी कर सकते हैं, साथ में एक बिज़नेस भी कर सकते हैं कमीशन बेस कहीं और, उस टाइप का करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एकदम क्लियर कट बिज़नेस की लाइन नहीं बनी हुई है। अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें इनिशियली जाते ही थोड़ा से लॉसेस हैं, फिर थोड़ा स्ट्रगल है, फिर से लॉस है, फिर आप आगे बढ़ते हैं पूरा ठीक से। तो ये मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। यहीं पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।